शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प, 3 दहशतगर्द हलाक, 4 दहशतगर्द जख्मी। फायरिंग के तबादले में 3 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोलियां बरामद कर ली गई। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद पुख्ता करती हैं। जो तूफान बाइपर जॉय में मजीद शिद्दत आ गई। कराची पोर्ट पर अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के बायस लहरें 8 से 10 फीट बुलंद हो सकती हैं। 13 और 14 जून को सिंध मकरान की साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची के साहिलों पर दफ़ा 144 नाफिज। माहीगीरों को 12 जून के बाद खुले समंदर में न जाने की हिदायत। मरी गिलियात, खित्ता पोठुहार, गुजरांवाला और लाहौर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि बाद दोपहर गर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्को। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई। सैलाबी पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी से बस्ती खुदाबख्त, बस्ती सईदा, बस्ती मकलूल समेत दीगर बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई के खिलाफ अरबों रुपए की जमीन धोखाधड़ी से खरीदने पर मुकदमा दर्ज। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है डॉक्टर उस्मा खान ने अरबों रुपए की जमीन धोखाधड़ी से सिर्फ 13 करोड़ रुपए में खरीदी। डॉक्टर उस्मा खान और इसके शोहर ने मालिकान से जबरदस्ती जमीन खरीद कर अपने नाम मुंतकिल की। मर्दान में महकमा एंटी करप्शन के MPAs और MNAs के घरों पर छापे। एंटी करप्शन पुलिस ने आतिफ खान, मुजाहिद खान, अमीर फरजंद और जाहिर शाह तूरू के घर पर छापा मारा। फिशरीज में गैर कानूनी भर्तियां करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज थी। FIR में मतलूब अली मोहम्मद खान गिरफ्तार। सेशन कोर्ट ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। चौधरी परवेज इलाही अस्पताल से डिस्चार्ज, वापस जेल मुंतकिल। परवेज इलाही को जेल में दिल में तकलीफ होने पर चेकअप के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाया गया था। टेस्ट रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श आने पर साबिक वजीर आला को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज मुल्तान में जलसा आम से खिताब करेंगी। शुजाबाद हाई स्कूल के ग्राउंड में पिंडाल सजिया, 24 फुट ऊंचे स्टेज के लिए 12 कंटेनर्स लगा दिए गए। 4000 कुर्सियां भी लगा दी गई। सिक्योरिटी के लिए 1755 एहलकार तैनात। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने ऑडिटोरियम, सैंपल सेंटर्स, लैब्स, मीटिंग रूम और दीगर शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के लिए दरकार जरूरी आलात की तनसीब के लिए जल्द इक़दाम करने की हिदायत। प्लान बी पर पब्लिक में बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसाक डार का दावा। कहते हैं IMF से बातचीत में बड़े मसाइल सब्सिडी के ही थे। बजट में 1074 अरब रुपए की सब्सिडी रखी है। पेट्रोल पर सब्सिडी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इससे बजट का लेना देना नहीं। तामीराती सनत को मराद दी गई है। ज़रूरी मशीनों की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी खत्म कर दी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए रखे हैं। साफियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की स्कीम ला रही है। बेवाओं के जिम्मे कर्ज हुकूमत खुद अदा करेगी। फाटा के लिए टैक्स छूट में 1 साल की तौसी की गई। PIA और पाकिस्तान स्टील से मुतालिक निजकारी को देखा जा रहा है। आइंदा माली साल तरक्की की शरह को 3.5% रखा है। अफराते ज़र का हदफ 21%। GDP में टैक्सों का तनासुब 8.7% है। बजट में मुतवस्सत तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान तो कर दिया गया, पैसे कहां से आएंगे? शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। 12 अगस्त को मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी हो रही है, इसलिए इलेक्शन तो होना है। अब अगर आइन से मावरा कोई काम हो
तो मैं क्या कह सकता हूँ। जहांगीर तरीन की पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल करार। असद उमर का बजट पर तंज, कहा हुकूमत इस बजट के लिए कह रही थी असेंबली तहलील नहीं कर सकते, हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। मरकजी रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा अल्लाह को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो मेरे अल्लाह के पास है। 14 खरब का बजट, 7 खरब का खसारा कहां से पूरा होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का ट्वीट, जब कारखाने नहीं चलेंगे तो महसूलात कहां से वसूल होंगे। 10 करोड़ आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए। शफाफ इलेक्शन होंगे तो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों का इत्मीनान बहाल होगा। बजट आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का एजेंडा है। शहबाज शरीफ ने 1 घंटा IMF के हेड से बात की और नतीजा 0 निकला। पीटीआई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा आज अवाम भुगत रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई दौर में मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। नून लीग के गुज़िश्ता दौर में पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गामजन हुआ था। बैनुल-अक़वामी एजेंडे पर अमल पैरा साबिक हुकूमत ने मुल्क को तबाही के किनारे पर खड़ा किया। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क को IMF के हवाले करने वाले मुआशी तबाही के असल जिम्मेदार हैं। 4 साल में मुल्क की मईशत से खिलवाड़ किया गया। पूरी कौम PDM के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हो चुकी। JUI आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। PDM की जमातों से सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। आइंदा साल महंगाई की शरह 21% रहेगी। आटा, घी, दालों पर सब्सिडी की सहूलत सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर होगी। इसाकडार ने कहा यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए रखे गए हैं। खुर्दनी तेल की दरामद पर सेल टैक्स खत्म नहीं किया। पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाई जाएगी। सोलर सस्ता करने के इकदाम किए हैं। सरकारी मुलाजमीन को 1 से 16 ग्रेड के लिए 35% और 17 से 22 ग्रेड 30% एडहॉक रिलीफ मिलेगा। नैब पर एतराज़ात उठाने वाली PDM हुकूमत ने नैब के लिए 6 अरब से ज़ायद का बजट मुख्तस कर दिया। तनख्वाहों की मद में अदायगियों के लिए 1 अरब 25 करोड़ 55 लाख 28 हज़ार रुपये मुख्तस। मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में नैब का 3 अरब 24 करोड़ 21 लाख 77 हज़ार रुपये रखे गए। रोज़मर्रा के मामलात चलाने के लिए 1 अरब 58 करोड़ 19 लाख 84 हज़ार रुपये का बजट मुख्तस। पंजाब का 4 माह का तरक्याती बजट तैयार, कल पेश किए जाने का इम्कान। बजट का हजम 340 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कोई नया मंसूबा शामिल न करने का फैसला। बजट में अर्बन डेवलपमेंट, तालीम, सेहत के शोबे के जारी मंसूबे तरजीह होंगे। वज़ीर आला सिंध ने 37.7 अरब रुपए खसारे के साथ 2244 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती अखराजात के लिए 700 अरब रुपए, तालीम के लिए 312 अरब, सेहत के लिए 214 अरब रुपए मुख्तस, अमन अमान के लिए 143 अरब रुपए और ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। 17 से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 33,750 रुपए मुकर्रर। पेंशन 17.5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध के सूबाई बजट, लोकल बॉडीज के लिए 90 अरब रुपए, माहौल और तवानाई के लिए 46 अरब रुपए मुख्तस। महकमा वर्क एंड सर्विसेज के लिए 23 अरब रुपए, महकमा आपाशी के लिए 25 अरब रुपए, महकमा जंगलात और जंगली हयात से मुतालिक गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2.78 अरब रुपए, लाइफ स्टॉक और माहीगीरी के लिए 10.987 अरब रुपए, सस्ती गंदम आटे की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 63 बिलियन रुपए मुख्तस। महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट के लिए 92% इजाफा।
आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतालिक प्लान तैयार। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स के कागज़ खरीद लिए। 1852 टन स्पेशल वाटर मार्क पेपर की खरीदारी की गई। ज़राई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई 3 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में होगी। आइंदा आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2 खाली नशिस्तों पर नए जजेस की तकर्री के लिए इजलास तलब। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को होगा। इजलास में जस्टिस नुसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर गौर किया जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस नुसरत हिलाली का नाम तजवीज़ किया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम भी शामिल। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतर गया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंजन पटरी से उतरने से अब ट्रैक पर मुतबादिल इंजन लगाकर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई।